हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू चेक फंडामेंटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के फंडामेंटल किस तरह चेक करना है, स्टॉक के बारे में कैसे एनालिसिस करना है और क्या ये स्टॉक जो है मोमेंट देगा कि नहीं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर बाज़ार के अंदर जिस भी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं वही शेयर्स में आपको मोमेंट देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज टेक्निकली थोड़ा बहुत 2-4% का मोमेंट हो सकता है, लेकिन बड़ा मूव के लिए आपको फंडामेंटल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर बाज़ार में, इसकी जानकारी हर एक को होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं छोटा मोटा क्या है। थोड़ा बहुत इतने छोटे वीडियो में तो होगा नहीं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, पी रेशो। पी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। किसी भी कंपनी का पी जो होता है वो पी के ऊपर मतलब स्टॉक महंगा है या सस्ता है, ये पी के रेशियो से हमें पता चलता है। देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो विच इंडिकेट फॉर एवरी रुपीज़ ऑफ अर्निंग हाउ मच एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर शेयर। ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट शेयर्स ट्रेडिंग एट ए लो पी आर अंडर वैल्यूड। इट डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स टू। तो जो कम पी वाला शेयर जो दिखता है हमें, तो उसको हम अंडर वैल्यूड बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ साइक्लिकल सेक्टर्स भी होते हैं, उनके भी उन स्टॉक के पी बहुत कम होते हैं। तो सिर्फ पी पे नहीं जाना है, आपने पी के साथ साथ जो है आपने इसको आरओई को भी ध्यान में रखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी। सपोज फॉर एग्जांपल आपका किसी स्टॉक का पी जो है 40% है और आपका आरओई 30% है, तो ठीक है, इसमें गैप नहीं है। लेकिन यहाँ यदि उल्टा हो गया, आरओई 30 है और फिर आपका नहीं, पी आपका 30 है, आरओई जो है आपका 40 है, तो ये कोई साइक्लिकल सेक्टर हो सकता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओई यदि 10 का है और आपका पी जो है 40 का है, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। तो ये चीज़ का इनमें ये फैक्टर याद रखना है पी के अंदर में। तो ये पी का हो गया फ्रेंड्स, समझ गए आपका हाउ मच, मतलब इन्वेस्टर एक शेयर्स के लिए कितना पैसा पे कर रहा है, कि मतलब 400 रुपये के शेयर्स है और आप उसका पी जो है 30 का है, तो मतलब 30 रुपीज़ एक शेयर्स के लिए जो है इन्वेस्टर उसको देने के लिए तैयार है। उस 400 450 रुपया भी उसको मतलब विलिंग है इन्वेस्टर। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट ये चीज़ होती है, मोटे मोटे शब्द में बताता हूँ, कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कितना कैपिटल उसने लगाया है। इंडिविजुअल ने जो भी कंपनी स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसने कितना 1 लाख लगाया, 2 लाख लगाया, तो रिटर्न ऑन एसेट वो होता है, मतलब उसके ऊपर उसका कितना अर्निंग आ रहा है, वो रिटर्न ऑन एसेट्स होता है। तो रिटर्न ऑन एसेट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली ए कंपनी कैन अर्न ए रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन एसेट। देख सकते हो आप यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स, रिटर्न ऑन एसेट्स शोज हाउ इफिशियंटली ए कंपनी कैन कन्वर्ट द मनी यूज टू पर्पज एसेट्स इनटू नेट इनकम और प्रॉफिट। मतलब उसने जितना भी पैसा उसमें लगाया है और उसके ऊपर कंपनी कितना अर्निंग कर रहा है, कितना उससे पैसे से कमाई कर रहा है, इनकम कर रहा है। हायर वैल्यूज़ आर ऑलवेज डिज़ायरेबल। मतलब जैसे आपने 1 लाख रुपया लगाया और उसके ऊपर जो कंपनी 50% 60% के इससे आरओई कर रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हाईएस्ट जितना होगा उतना अच्छा माना जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट को देखना है तो आपने। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई जो है, आरओई का पहले भी हमने जिक्र किया था पी के साथ में, लेकिन ये रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। इसके अंदर दो चीज़ होता है, रिटर्न ऑन एसेट आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोनों के साथ इनको कंपेयर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना कैपिटल वहाँ पे लगा हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो इन्वेस्टर है उनका भी इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट आता है, उन सब के ऊपर जो है ये आरओई निकलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आरओई मेजर्स द एबिलिटी ऑफ फर्म टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। देखा, इन अदर वर्ड्स द रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो शोज हाउ मच प्रॉफिट ईच रुपी ऑफ कॉमन स्टेक होल्डर्स इक्विटी जनरेट। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अलग चीज़ है और रिटर्न ऑन इक्विटी ये अलग चीज़ है। ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आरओई कितना है, और जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा ही माना जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए। तो उससे ज़्यादा होने से क्या होगा, कंपनी को रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होने से आपको डिविडेंड भी कंपनी देती है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स ग्रोथ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसे है, मतलब सेल्स हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का बढ़ रहा है कि नहीं, कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, 25% से बढ़ रहा है, 30% से बढ़ रहा है, 15% से ऊपर है तो ठीक है, इट्स ओके है, लेकिन इससे कम है तो फिर वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। सेल्स ग्रोथ फेयर इन रिलेशन टू इट्स ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग मार्जिन, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग मार्जिन कितना आ रहा है। दैट मीन्स कंपनी का जो रेवेन्यू है, मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 रुपीज़ का सेल्स कर दिया और 100 रुपीज़ के सेल्स के ऊपर जो है कंपनी को
खर्चा भी देना पड़ता है। सपोज़ 100 रुपीज़ का कंपनी का जो है सेल्स है, उसके बाद कंपनी का खर्चा हो गया 50 रुपया, तो और नीचे बचा है 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ ये क्या है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 रुपया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया, 100 रुपीज़ के ऊपर 50 रुपया खर्चा, फिर 50 बच गया। दैट मीन्स 50% जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का हो रहा है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है, इसको याद रखना हो। नेक्स्ट है EBITDA मार्जिन। EBITDA मार्जिन है अर्निंग इंटरेस्ट बिफोर डिमोर्टाइजेशन एंड एसेट्स। इंटरेस्ट जो डिमोर्टाइजेशन बोलते हैं, मतलब जैसे कोई कंपनी है, उसने कुछ इक्विपमेंट खरीदे हुए हैं और कुछ एसेट लगाया है, तो कुछ इक्विपमेंट है तो वो कंटिन्यू तो चलते नहीं रहते, वो कुछ इक्विपमेंट का कभी ख़राब हो गया, कुछ उसका रिपेयरिंग होता है, कुछ ये होता है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है उसमें डालता रहता है, और वो जो है डिमोर्टाइजेशन में काउंट होता है, तो उसको बोलते हैं EBITDA मार्जिन। तो वो कितना परसेंट दे रहा है। उसके बाद पैट आता है। पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब सब कुछ EBITDA कटने के बाद जो भी है, टैक्स वगैरह कटने के बाद जितना नेट प्रॉफिट बचता है वो है पैट। ठीक है, तो मतलब क्लियर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। उसके बाद कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश फ्लो है कि नहीं, या कंपनी लॉस में, माइनस में भी रहती है, अच्छी कंपनी भी माइनस में रहती है, लेकिन इसमें क्या है, आपने रिटर्न ऑन इक्विटी देख करके आपको पता चल जाएगा, यदि रिटर्न ऑन इक्विटी सही है तो नेट कैश फ्लो कम, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होने से भी चलेगा, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एक स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा सा करेंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल्स देखो, या कंपनी की सेल्स है, ये ईयर ऑन ईयर दिए हुए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। पिछले साल मार्च में 11,799 थे, अभी जो है टिल द टाइम, मतलब अभी दिसंबर का डाटा इसमें अपडेट हो चुका है 12,170। तो यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। फिर एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस जो है 98139586। उसके बाद एक्सपेंसेस जाने के बाद जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 19862585। तो मार्जिन कितना रह गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंस जाने के बाद जो बचता है उसके ऊपर कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना कमा रही कंपनी, तो 17% कमा रही है, ये 21% कमा रही है। तो ये सेल्स, ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स, ये तीनों का यहाँ पे क्लियर हो गया। ये डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये डिप्रिसिएशन यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए हर कंपनी हर साल जो है डिप्रिसिएशन के लिए कुछ पैसा निकालती है। देखो 270, 304 अभी तक निकाला है कंपनी ने, तो ये डिप्रिसिएशन के लिए ये पैसा यहाँ से कटा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स अभी दिया नहीं कंपनी, टैक्स तो ये हो गया 23461723। फिर टैक्स कितना दिया कंपनी ने पिछले साल, 25% का टैक्स दिया। इसका मतलब कंपनी के ऊपर लोन भी है। तो कंपनी का बोरोइंग कितना है वो भी देखना जरूरी है। तो बोरोइंग कहाँ देखेंगे हम, बोरोइंग यहाँ जाएंगे बैलेंस शीट के ऊपर, तो यहाँ पे कंपनी के पास कितना कर्जा है वो पता चलेगा हमें। यहाँ देख सकते हो बोरोइंग, ये बोरोइंग है, 416 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है, और ये कंपनी के रिजर्व्स है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नीचे चलते हम, नेट प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना 1723 पिछले साल था, और ये अभी तक का जो है दिसंबर क्वार्टर तक का 2346 है। और नेट प्रॉफिट बचा है 12891729, ये है क्लियर कट प्रॉफिट। उसके बाद अर्निंग पर शेयर्स, कितना कंपनी एक शेयर्स के ऊपर जो हम पैसा लगा रहे हैं, तो अभी जैसे हमने पढ़ा था इसका डेफिनेशन, उसका वो कितना है, तो 25.05, 33.67। तो ये भी आपको ग्रोइंग मोड में देखते हुए मिलना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें थी फ्रेंड्स, इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आपको यदि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन समझ में आया, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ठीक नॉर्मली था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कर लेना। और यहाँ पे देख सकते हैं हम सेल्स ग्रोथ देखो, 10 साल का 12%, 5 साल 14%, 3 साल 17%, और अभी जो है टिल द 5% के आसपास है। फिर ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, 10 साल का 12, 5 साल का 6%, 3 साल का 3% और 38%। दैट मीन्स ये कंपनी स्मॉल कंपनी है, इसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, अप्स डाउन चलता रहता है। तो यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 24% ओके, 5 साल में 22% ओके, और 3 साल में 20%, अभी 19%। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये ठीक ठाक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।